नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। बलिया जिले के रसला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मरीजों की सुविधा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में पानी, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ये भी बताया कि सभी अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हैं और रसला सीएचसी पर जल्द से जल्द डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई जाएगी। राजनीतिक बयान में पाठक ने समाजवादी पार्टी को बहुरूपिया बताते हुए कहा कि सपा की सरकार में दलितों पर अत्याचार हुए हैं और गेस्ट हाउस कांड इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सपा वोट की राजनीति के लिए स्वार्थ कर रही है। वक्फ संशोधन कानून पर पाठक ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, फैसला आने पर आगे की बात की जाएगी। ये माननीय पहले तो मीटिंग हुई, हम लोग को संबोधित किया कि देखिए हम लोग को बताया गया है कि एकदम हम लोग को बलिया को नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक कोई सब सेंटर कोई का ताला ना बंद हो और सब लोग सुचारू रूप से काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। दूसरा क्या बोला कि इन्होंने कि जो नई भर्तियों करने की डॉक्टर की कमी को देखते हुए यहाँ पे नई भर्ती करने को कहा गया है। इसके अलावा हीट वेव से संबंधित क्या आपके यहाँ तैयारी करने के लिए कहा गया? हाँ, हीट वेव के लिए कि वही है, वही हीट वार्ड बनाना है, ORS कॉर्नर बनाना है। वो तो हम लोग को पहले से गाइडलाइन बताई गई है, तो कूलर और सब कुछ बेड वेड एकदम बना दिया गया है, तैयार है। हाँ। कितने बेड का है आपके पास? देखिए 2 बेड का एक अलग कमरा रखा गया और एक वार्ड भी एक AC लगा दी गई है। 2 बेड के साथ कूलर रखा गया है। चूँकि यह तहसील मुख्यालय पर आपका CC है तो लगभग लोग जिला अस्पताल से कुछ कम रहता है, लेकिन यहाँ लोड है। तो यहाँ पर 2 बेड क्या पर्याप्त है? नहीं, 2 बेड तो इमरजेंसी के लिए बनाया है कि OPD से सटा हुआ, और एक पूरा वार्ड में AC लगा हुआ है। अगर ज़्यादा होता है तो AC वाले वार्ड में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। बाकी सारी व्यवस्था है? हाँ, बिल्कुल। आपके यहाँ ऑपरेशन भी होता है? बिल्कुल, सीजर स्त्री प्रसूति रोग का क्या कहते हैं LSCS होता है हमारे यहाँ। एनेस्थीसिया का डॉक्टर? हाँ बिल्कुल, यहाँ है MD एनेस्थीसिया डॉक्टर विनोद सिंह कुशवाहा यहाँ पोस्टेड है। कहाँ रहते हैं? यहीं आज थे क्या? बिल्कुल ड्यूटी पे है वो। कैमरे में कैद की उस तस्वीर को, जबकि यहाँ पर CM का दौरा होना था, सभी डॉक्टर अपने चेंबर में मौजूद थे, लेकिन वो चेंबर खाली था। आखिर ऐसा नहीं, वो एक्चुअली में एनेस्थेटिस्ट हैं तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो इधर OT में भी व्यवस्था थी और सेफ हाउस भी बना था, इसलिए उनका भाई वो एनेस्थेटिस्ट हैं, इसलिए अगर कोई गंभीर स्थिति होती है तो उसकी व्यवस्था उनको ही देखना था इस हॉस्पिटल की। निश्चेतक आज कोई ऑपरेशन था क्या? नहीं, आज कोई ऑपरेशन बिल्कुल मौजूद है। नहीं, OT में इमरजेंसी ड्रग नहीं, इमरजेंसी ड्रग्स और सब व्यवस्था रखे थे। उधर सेफ हाउस जो बना था उसमें भी यानी हर तरह से आपकी व्यवस्था चुस्त? बिल्कुल। कोई कमी नहीं? ना कोई कमी नहीं। अभी देखा गया कि जब CM आ रहे थे, आने से मात्र 10 मिनट पहले आप यहाँ सफाई कर्मी कचड़े के ऊपर चूना डालते देखे गए। देखिए हमारा क्या है, चारों तरफ बाउंड्री रिहायशी है, बहुत जनता यहाँ, बगल अगल सटे हुए मकान है, तो हम सफाई की पूरी व्यवस्था रखते हैं। लेकिन उसके बाद भी अब कितनी बार नोटिस दी गई, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ कूड़ा फेंकते ही रहते हैं। तो इससे हमने कई बार CMO साहब को, जिलाधिकारी महोदय को पत्र के द्वारा सूचित भी है। नगर निगम से कई बार लोग आते हैं, पूरा सफाई करते हैं, फिर भी थोड़ी देर, अब आपको पता ही मेरे दोनों तरफ इधर पीछे भी बाउंड्री खुली हुई है, तो उसकी वजह से जनरल पब्लिक का आना जाना, इसलिए गंदगी का यानी कहीं ना कहीं यह मान रहे हैं कि कचड़ों के ढेर पर हॉस्पिटल है। नहीं, अब चूंकि यहाँ पे बाजार है, बाजार के लोग आते हैं, इसलिए तो भीड़ होगी। तो स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी CM के आने के बावजूद भी कचड़े नहीं हट पाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, कचड़े पूरे सब कई बार कचड़े के ढेर पर आपका ना ऐसा आपका नहीं है भाई। ये तो आदमी जहाँ आते जाते हैं तो थोड़ा बहुत गंदगी तो होएगी, उसी के लिए हम लोग सफाई कर रहे हैं। डिप्टी CM यानी हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक आगमन था और निरीक्षण कर क्या निरीक्षण किया गया था? ये माननीय पहले तो मीटिंग हुई, हम लोग को संबोधित किया कि देखिए हम लोग को बताया गया है कि एकदम हम लोग को बलिया को नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक कोई सब सेंटर कोई
का ताला ना बंद हो और सब लोग सुचारू रूप से काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। दूसरा क्या बोला कि इन्होंने कि जो नई भर्तियों करने के लिए डॉक्टर की कमी को देखते हुए यहाँ पे नई भर्ती करने को कहा गया है। इसके अलावा हीट वेव से संबंधित क्या आपके यहाँ तैयारी करने के लिए कहा गया? हाँ, हीट वेव के लिए कि वही है, वही हीट वार्ड बनाना है, ORS कॉर्नर बनाना है। वो तो हम लोग को पहले से गाइडलाइन बताई गई है, तो कूलर और सब कुछ बेड वेड एकदम बना दिया गया है। तैयार है। हाँ, कितने बेड का है आपके पास? देखिए 2 बेड का एक अलग कमरा रखा गया और एक वार्ड भी एक AC लगा दी गई है। 2 बेड के साथ कूलर रखा गया है। चूँकि यह तहसील मुख्यालय पर आपका CC है, तो लगभग लोग जिला अस्पताल से कुछ कम रहता है, लेकिन यहाँ लोड है। तो यहाँ पर 2 बेड क्या पर्याप्त है? नहीं, 2 बेड तो इमरजेंसी के लिए बनाया है कि OPD से सटा हुआ, और एक पूरा वार्ड में AC लगा हुआ है। अगर ज़्यादा होता है तो AC वाले वार्ड में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं? हाँ, बिल्कुल। आपके यहाँ ऑपरेशन भी होता है? बिल्कुल, सीजर स्त्री प्रसूति रोग का